नमस्कार दोस्तों। भारत सरकार के द्वारा यूनिवर्सल पेंशन स्कीम्स लागू किया जा रहा है, जो भारत के आपका हर एक व्यक्ति इसका फायदा उठा सकता है, चाहे वो आपका कोई भी राज्य के हो, चाहे वो आपका किसी भी वर्ग या फिर जाति से आपका बिलोंग करता हो। आज भारत में बहुत सारे आपका पेंशन स्कीम चल रहे हैं, लेकिन इसका जो लाभ है आपका कुछ ही लोगों तक आपका सीमित है। यहां पर ऐसा कोई गारंटी नहीं है कि हर एक भारतीयों को इसका लाभ मिलेगा। ऐसे में किसी भी पेंशन का लाभ कुछ ही लोगों तक आपका सीमित रह जाता है। तो भारत सरकार के द्वारा एक निर्णय लिया गया है और यह आपका लागू होने जा रहा है भारत के आपका हर एक राज्यों के हर एक उस व्यक्ति के लिए जिसका उम्र आपका 60 वर्ष या फिर आपका उससे ऊपर है। तो सवाल बहुत बड़ा है आपका, क्या पहले से जो आदमी आपका किसी पेंशन का लाभ मिल रहा है क्या वो आपका रुक जाएगा? और कोई आदमी जिसका 60 वर्ष होने वाला है यह आपका यूनिवर्सल पेंशन का लाभ उठाना चाहता है, तो उसके लिए वो क्या करेगा? क्या इसका पात्रता है और लोग इसका आवेदन कहां से करेंगे? आज के अपडेट में इससे संबंधित हम सारा जानकारी को लेकर आए हैं। तो सही तरीका से आवेदन करने के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो चलिए देखते हैं इसको हम लोग डिटेल से। तो आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा और जितने भी आपके भाई बंधु हैं सभी के बीच से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, ताकि ये सारी जानकारी उन तक आसानी से प्राप्त हो सके। और अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो इसे आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम बात करते हैं आपके अधिकारों का, सरकार के उन सभी आदेश और प्रावधानों के बारे में जो आपके जीवन को सुगम बनाता है, और इसके लिए हम दृढ़ हैं। बात हो रही है आपका यूनिवर्सल पेंशन स्कीम का। भारत का कोई भी व्यक्ति जिसका एज आपका 60 वर्ष है या उससे ज्यादा है, यह आपका पेंशन स्कीम यह सुनिश्चित करता है कि हर एक को इसका आपका लाभ दिया जाएगा, जिससे वो अपना जो जीवन है वो आपका बेहतर से बेहतर और आपका आरामदायक बना सकता है। तो कैसे लोग अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं और उसके लिए उन्हें क्या करना पड़ेगा, सरकार के द्वारा इसके लिए कितनी राशि का आवंटन किया गया है और इसका देखरेख कौन विभाग करेगा, आपका हर एक जानकारी के बारे में बात करने जा रहे हैं कि कैसे इसका आप लाभ उठाइएगा। तो बात हो रही है यूनिवर्सल पेंशन स्कीम का। जितने भी आपका असंगठित क्षेत्र देख रहे हैं, छोटे व्यापारी है या फिर आपका स्वरोजगार से जुड़ा हुआ लोग, हर एक लोगों के लिए यह आपका एक सुनहरा आपका अवसर है, जहां से उनको आपका गारंटीड क्या ना पेंशन सुरक्षा दिया जा रहा है। लोग जवानी में तो अपना काम काज करके क्या अपना जीवन को गुजर कर लेते हैं, लेकिन जब आदमी 60 वर्ष या उससे ज्यादा हो जाता है तो उनको एक नहीं अलग अलग परेशानियों का सामना समाज में आपको करना पड़ता है। और खास करके अपना आर्थिक स्थिति को लेके, जहां पर लोग आसानी से नहीं कमा सकते हैं, धन अर्जित नहीं कर सकते हैं, तो अपना जीवन को बेहतर बनाने के लिए, आरामदायक बनाने के लिए यह स्कीम्स आपको यह सुनहरा अवसर दे रहा है। तो उसके लिए भी आपको क्या करना है, ध्यान से देखिए। इस योजना के तहत जितने भी आपका 18 वर्ष से अधिक आयु का है कोई भी व्यक्ति क्या इसका पात्र है, तो इसके लिए उन्हें करना क्या होगा, ध्यान रखिए। यह एक आपका अंशदायी योजना है, जहां पर आपको लाभार्थी और सरकार दोनों का क्या आपका निवेश करेगा, और 60 वर्ष की आयु होने के बाद जमा की गई राशि उस पर मिलने वाले रिटर्न के आधार पर क्या ना पेंशन आपको निर्धारित किया जाएगा। मतलब जो आदमी ज्यादा अंशदान करेगा, अभी आपका एज 18 या उससे अधिक है, तो आप इस योजना की शुरुआत कर सकते हैं। जितना आपसे संभव है उतना इसमें क्या है, इस योजना में अंशदान कीजिएगा। जितना आप कीजिएगा उतना ही क्या है ना सरकार भी करेगी। और यह आपका जब 60 वर्ष या उसके बाद आपको यह क्या है ना पेंशन के रूप में मिलने शुरू हो जाएगा। तो एक नहीं आपका बहुत सारे यहां पर शंका लोगों के मन में उठ रही है कि इनकेस किन्हीं के साथ कैजुअलिटी अगर हो जाता है तो वो पैसा फिर कहां जाएगा, या फिर वो आगे बढ़ेगा, खत्म हो जाएगा, या फिर कौन उसका लाभ का पात्र होगा, इसके बारे में भी बताएंगे। इसके साथ कह रहा है कि बढ़ती बुजुर्ग आबादी को देखते हुए यह पहल आपका क्या है, सामाजिक सुरक्षा के दायरों को क्या है ना बढ़ाने के लिए किया जा रहा है, कि आपका जो जीवन क्या है ना वो बेहतर से बेहतर हो, और आपको किन्हीं दूसरे के ऊपर बेटा पुतौर क्या ना नाती नतनी पर आपको सहारा बनने का कोई जरूरत नहीं। आप अपना जीवन को आसानी से क्या ना इंडिपेंडेंटली क्या ना आप जी सकते हैं। क्या है, ध्यान से देखिए इसको आप लोग। 2050 तक अगर आप देखिएगा तो भारत का यह आपका डाटा कहता है कि हर 5वां व्यक्ति क्या ना बुजुर्ग होगा। अभी भारत का आपका फर्टिलिटी रेट आपका क्या है ना बहुत हाई है। अभी दुनिया का सबसे ज्यादा अगर बात करते हैं युवा वाला देश आपका भारत है, लेकिन कुछ समय के बाद यहां पर यह एज आपका बढ़ेगा और 2050 तक आपका हर जो आपका नागरिक है भारत का वो 5वां क्या है ना बुजुर्ग होगा। तो ऐसे में उनका सुरक्षा कैसे होगा? सबसे ज्यादा बुजुर्ग जब यहां पर होंगे तो यहां पर आपका क्या ना बुढ़ापे में सोशल सिक्योरिटी के बिना जीवन क्या बहुत ही आपका मुश्किल है। इसलिए सरकार के द्वारा क्या ना यह नियम आपका लाया गया है, जहां पर अगर आप देखिएगा 2036 तक लगभग आपका 22.7 करोड़ क्या ना बुजुर्ग, जो भारत के कुल आबादी का आपका 15% हो जाएगा।
अगर बात करते हैं 2050 में, तो ये आपका 34.7 करोड़ क्या है ना भारत में बुजुर्ग होगा। 34.7 करोड़। सोचिए किस तरह से ये आपका क्या है ना संख्या बढ़ रही है। सवाल एक आपका और अराइज हो रहा है यहां से, कुछ समय पहले आपका सरकारी विभाग के द्वारा क्या है ना पेंशन दिया जाता था, लेकिन आपका अब तो सरकारी विभाग में भी आपका क्या है पेंशन बंद है। तो अपना जीवन को सुरक्षित वो लोग कैसे रखेंगे? एनपीएस से तो सब पैसा निकाल के क्या है ना खर्च कर लेता है, तो कैसे होगा? तो उनके लिए भी उनका जीवन को बेहतर सुरक्षा प्रदान करने के लिए बेस्ट आपका क्या है ना ऑप्शंस होने वाले हैं, और बहुत कम से इसका आप शुरुआत कर सकते हैं। तो क्या है ये आपका स्कीम, कैसे काम करेगा, और इसमें आपका कौन कौन सा लोग जुड़ सकता है, कब उसको लाभ मिलेगा, पहले ध्यान से देखिए। यूपीएस आपका यूनिवर्सल पेंशन स्कीम, भारत का कोई भी नागरिक जिसका आपका उम्र 18 वर्ष या उससे ज्यादा है, तो वो इसके आपका पात्र होंगे और इस योजना का लाभ को क्या है ना वो जुड़ सकता है, इसका वो लाभ उठा सकता है। इस योजना का संचालन कौन कर रहा है बता दें कि श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार का आपका ये मंत्रालय है, जिनका आपका फिलहाल अगर बात करते हैं ईपीएफओ, इसका क्या है ना ड्राफ्ट को तैयार कर रहा है कि आने वाले समय में कैसे ये लोगों को आपको बेहतरीन सुविधा प्रदान करेगा। और फायदा इसका कब मिलेगा आपको? जब आपका उम्र 60 वर्ष होगा तो ये आपका पेंशन क्या है ना मिलना शुरू हो जाएगा। कब तक? जब तक है जान, ध्यान रखिएगा, जब तक इस दुनिया में है सर आप, ये आपकी सुरक्षा का क्या है ना गारंटी लेता है। तो इसके लिए करना क्या है, अगर आप देखिएगा इसका जो मेन फोकस है वो क्या है, सड़क पर आपका सामान बेचने वाले, रिपेयरिंग का काम करने वाले, या आपका खेतिहर मजदूर जिसका बेचारा जीवन को लेकर आपका कोई गारंटी आपका प्रदान नहीं करता है कि आने वाला समय इनके लिए कितना बेहतर से बेहतर होगा। वही अगर हम बात करते हैं ट्रेडर्स को लेके, चाहे वो कपड़ा है, सोना है, अनाज बेच रहा है, या फिर आपका शेयर मार्केट या स्टॉक्स या बॉन्ड में आपका ट्रेडिंग कर रहा है, आप इनके बारे में भी सोच सकते हैं। या फिर आपका कोई सेल्फ एम्प्लॉयड है, कोई छोटा कारोबारी है, दुकानदार है, लेखक है, या फिर आपका क्रिएटर है। तो ऐसे में आपका क्या परेशानी इनके साथ है? सबसे बड़ा यही है कि इनका कोई सिक्योर आपका फीचर्स नहीं है, कल क्या होगा कोई नहीं जान रहा है। तो ऐसे में अपना सिक्योरिटी को कैसे बढ़ाएंगे, कौन इनका जिम्मेदारी उठाएगा? अगर आप इसमें से देख सकते हैं, एक रोहन है जो आपका यूट्यूबर है, आज ब्रांड डील से आपका अच्छी कमाई कर रहा है, लेकिन 60 साल के बाद यूपीएस में उन्हें एक क्या है ना फिक्स रेगुलर इनकम देगा। आज आपका यूट्यूब पर व्यू आ रहा है तो क्या है ना आपको कमाई हो रहा है, लेकिन कल नहीं आएगा तो कल कौन इस पर आपको पैसा देगा? आज ये सुनीता अपना बुटीक चला रही है, खूब इनकम आ रहा है, इतना आ रहा है कि अभी का जीवन बहुत बेहतर चल रहा है, लेकिन आगे आने वाला जो समय है क्या होगा कौन जानता है? तो इनका सिक्योरिटी कौन लेगा? चाहे अगर हम बात कर रहे हैं चचा का, इनका अभी इनका स्ट्रीट वेंडर है, कम संसाधन है, लेकिन क्या ना छोटी बचत से अब क्या ना इनको अब पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा। तो अभी बेटर ठीक है, लेकिन आगे कौन इसको सिक्योर करेगा? तो आप अपना जीवन को क्या ना बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। कैसे कीजिएगा, कैसे यहां पर क्या है ना आपको ज्यादा मिलेगा? ध्यान से देखिए, करा आपका कंट्रीब्यूशन हर महीने एक क्या है ना तय रकम क्या है ना आपको जमा करना है। जितना आप कीजिएगा सरकार के द्वारा भी क्या है ना उतना आपका किया जाएगा। अगर आप 100% कर रहे हैं तो सरकार कहेगा हम भी 100% करेंगे। अगर आप 200 रुपया कर रहे हैं तो सरकार भी कहेगा हम भी 200 रुपया करेंगे। अब अगर इसको करते हैं तो अब यहां से क्या है ना इसका कंपाउंड ग्रोथ होता है, सिंपल ग्रोथ नहीं, कंपाउंड ग्रोथ। मतलब आपके सरकार का पैसा जमा होने पर यहां से क्या ना आपको शानदार रिटर्न। कंपाउंड का मतलब क्या होता है ना, जैसे आपका बैंक वाला से अगर आप उधार लीजिएगा, कर्ज लीजिएगा, तो वो क्या ना आपका सूदों पर सूद लेता है, जिसको हम लोग क्या ना चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं। तो यहां पर आपका क्या ना चक्रवृद्धि ब्याज आपका मिलेगा, और 60 साल के बाद इस पर आपका कुल फंड के आधार पर आपका जो मासिक पेंशन है वो क्या है ना आपका निर्धारित होगी कि आपको कितना मिलना चाहिए, 3000, 5000, 7000, उसके बेसिस पर क्या है आपका यहां से देना शुरू हो जाएगा। तो बहुत सारे लोगों के मन में यह शंका बनी हुई कि कोई आदमी पहले से किसी आप पेंशन का लाभ ले रहे हैं तो वो क्या करेंगे, क्या वो बंद हो जाएगा? जब सरकार आपका नई पेंशन स्कीम लाई है तो फिर उनका सब खत्म हो जाएगा। आपको 100% यहां से श्योर करने जा रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं, कोई भी आपका योजना बंद नहीं होगा। इसको आपका आने वाले समय में अटल पेंशन को यूपीएस से क्या ना मर्ज कर दिया जाएगा। तो जितना भी लोग आपका ले रहे हैं पेंशन का स्कीम वो तो बहुत बेहतर है, जो नहीं मिल रहा है सभी को क्या ना मुख्य धारा से जोड़ना है, ताकि ये जो लाभ है आपका हर एक को मिल जाएगा। इसके अलावा जो बात करे थे आपका एनपीएस को लेके, इस पर भी इसका आपका कोई असर नहीं दिखेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर ऐसा सोच रहे हैं तो सोचना बिल्कुल गलत है। भारत सरकार कोई योजना अगर लेके आती है तो आपको और ज्यादा सुरक्षा प्रदान करने के लिए, ऐसा बिल्कुल नहीं कि जो पहले से एक मिल रहा है उसको बंद करके दूसरा लगाएगी,
ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो आप लोग इसको लेकर बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। बाकी रहा अगर इससे संबंधित और भी अगर कुछ जानकारी अगर आप लोग चाह रहे हैं, चल लग रहा है कि नहीं कुछ इससे और भी ज्यादा जानकारी चाहिए, तो जरूर आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। हर एक जानकारी को आपको यहां से बताया जाएगा। तो याद रखिए, हर एक भारतीयों के लिए एक बेहतर, सुरक्षित और गारंटेड जीवन को आपका प्रदान करने के लिए भारत सरकार के द्वारा एक आपका नया स्कीम लाया जा रहा है, जिसका नाम है यूनिवर्सल पेंशन स्कीम। तो आप इसका लाभ कैसे उठाइएगा, इसको कैसे जुड़िएगा और आप में क्या पात्र होना चाहिए, इससे संबंधित सारा जानकारी हम यहां पर आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। अगर फिर भी आपको इससे संबंधित और भी जानकारी चाहिए तो जरूर कमेंट कीजिएगा, हर एक जानकारी को यहां से आपको दिया जाएगा। तो जुड़े रहिए आप लोग इसी तरह से ढेर सारा जानकारी के लिए गुड न्यूज के साथ में। अगर आप लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह का अपडेट आपके तक आते रहे। धन्यवाद।